घटना घटित हुई है उसकी सही तरीके से जांच हो, इस बात की मांग करना क्या किसी भी अपराधी को बचाने के दायरे में है? हमारा संविधान कहता है, हमारा कानून कहता है कि किसी भी जो व्यक्ति अपराधी नहीं है उसको किसी भी तरीके से अपराधी ना बनाया जाए। और वो काम यहां भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं कि अगर आरोप लगा है, आरोप लगाया गया है, उसकी ठीक तरीके से जांच हो। हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, आधुनिकता की तरफ है, हमारे पास बेहतर सुविधाएं हैं। डीएनए टेस्ट हो सकता है तो डीएनए टेस्ट हो। आज अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक पवन पांडे जी ने, तेजनारायण पांडे जी ने और विधानसभा प्रत्याशी, जिलाध्यक्ष, अन्य लोगों ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मांग की है कि जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, लेकिन जो अपराधी नहीं है उसको फंसाने का काम ना हो। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहा था, अनिल जी को, आपके पैनल में। वो क्या कह रहे हैं कि पुलिस चौकी क्योंकि उनके घर पे चल रही थी इसीलिए पुलिस उनकी मदद कर रही है। अब अगर धमकाने कोई व्यक्ति गया है पीड़िता को, तो ये तो प्रशासनिक व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, सरकार किसकी है, तमाम प्रशासनिक व्यवस्था किसके हाथ में है? इस तरीके के आरोप लगा के क्या पुलिस का मनोबल नहीं गिरा रहे हैं? ये क्या ये जांच को संदेह में नहीं ला रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी का व्यक्ति जो विपक्ष में है वो पुलिस को प्रेशराइज कर रहा है और जांच ठीक से नहीं हो रही है, तो क्या सत्ताधारी दल का व्यक्ति जांच को प्रभावित नहीं कर सकता? क्या किसी को जबरदस्ती नहीं फंसा सकता? मेरे घर के सामने से मेरी गाड़ी चोरी हो जाए और मैं उसका आरोप लगाऊंगा आलोक जी पे, तो क्या ये सही है? भाई, आरोप लगाना मेरा काम है, मेरी गाड़ी चोरी हुई है, मैं पीड़ित हूं, लेकिन जांच करना तो जांच प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक तरीके से जांच हो। क्या मैं फंसा तो नहीं रहा या मैं किसी के दबाव में आलोक जी का नाम तो नहीं ले रहा? तो सही ढंग से जांच हो। और जो पीड़िता को सही तरीके से न्याय नहीं मिला, जो उसको अभी अपराध कायम करने में देरी हुई, उसमें कौन अधिकारी शामिल है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये समाजवादी पार्टी ने मांग की है। आधुनिक तरीके से जांच हो, ये समाजवादी पार्टी ने मांग करी है। और ये जो दोषारोपण समाजवादी पार्टी को जोड़ के किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है। जैसा अभी अनिल जी ने कहा कि राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति कोई भी हो, पार्टी कभी कोई गलत नहीं कराती किसी व्यक्ति से। अगर वो गलत है उसको बाहर दिखाया जाएगा, जांच ठीक ढंग से हो। दोषी पाए जाने पे समाजवादी पार्टी भी कंधे से कंधे पीड़िता के साथ खड़ी हुई है। कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। लेकिन आज अगर उनके ऊपर कोई अपराध कायम हो गया है तो आप बुलडोजर चला रहे हो, पूरे परिवार को परेशान कर रहे हो। तो पीड़ित पक्ष को सही तरीके से न्याय मिले। बुलडोजर व्यवस्था ये न्याय का प्रतीक नहीं है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कह चुके हैं। स्वयं निषाद साहब जो अभी रो रहे थे पीड़िता के पक्ष में, वो भी कह चुके हैं कि बुलडोजर संस्कृति के कारण जो अभी लोकसभा के परिणाम आए हैं वो गलत आए हैं, ये संस्कृति गलत है। आलोक जी, अगर इस व्यवस्था से किसी का भी मकान ढाया जाएगा तो नियम अनुसार तो कोई भी व्यक्ति जब घर बनाता है तो न रेत उसके घर के बाहर डाली जाती है, न गिट्टी बाहर डाली जाती है। अगर इस तरीके से नियम की आड़ लेते हुए किसी को प्रताड़ित किया जाएगा तो ये सरकार का काम नहीं है। जो ईश्वर को साक्षी रखते हुए संविधान की कसम खाते हैं कि बिना अनुराग और द्वेष के हम काम करेंगे, ये बिना अनुराग द्वेष के काम नहीं है। ये तो द्वेष की भावना के साथ में है, अनुराग की भावना के साथ में है। ईश्वर की झूठी शपथ है, संविधान की झूठी शपथ है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। हम इसी बात के खिलाफत में हैं। पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, हर उस पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो हमारी रेसलर्स हो जिनको दिल्ली पुलिस ने जांच में दोषी पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बचाने का काम किया और आज भी वो खुलेआम घूम रहे हैं। अगर न्याय दिलाना है तो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति भी दोषी है। ठीक है, इन तमाम बिंदुओं पर भी व्यक्ति दोषी है। तो कोई भी बैठा हो, अगर वो जांच में दोषी पाया गया है तो उसको सजा दिलनी चाहिए। इन तमाम बिंदुओं पर अनिल जी से हम यहाँ पर जवाब लेंगे। बुलडोजर चलाए अभी तक, अभी 1.5 साल पहले। ठीक, उस पर भी आते हैं, उस पर भी आते हैं, बुलडोजर पर भी आते हैं और जिस तरह से जो बिंदु आपने उठाए उस पर भी आते हैं। लगाया, कौन सी कार्रवाई हुई? हाँ, ठीक है, इन तमाम बिंदुओं पर ठीक है, ठीक है, यस जी, यस जी, यस जी, ठीक है। इन तमाम बिंदुओं पर अनिल जी से मैं उत्तर लूंगा। अनिल,
मैंने शुरुआत में ये बात कही, हमारे पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक पांडे जी, तेज नारायण पांडे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कह दिया, जो भी व्यक्ति ने गलत किया उसको सजा दिलाइए, जो जमीन जायदाद पे कब्जा उसको मुक्त कराइए। लेकिन अचानक से आप बुलडोजर लेकर के इस कड़ी से जोड़ते हुए जा रहे हो। एक सेकंड अनिल जी, एक सेकंड अनिल जी आ रहा हूँ एक सेकंड। किसी भी व्यक्ति को सीधे अपराधी सिद्ध कर रहे हो, और सीधे अगर अपराधी सिद्ध कर रहे हो तो फिर जांच का अर्थ क्या, फिर व्यवस्था का अर्थ क्या, संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, पुलिस का और जांच एजेंसियों का क्या काम रह गया? आपने तो सीधे अपराधी घोषित कर दिया, बुलडोजर चला करके आपने प्रमाण पत्र दे दिया कि हाँ व्यक्ति अपराधी है। बुलडोजर नाजायज कब्जों पे आप चलाइए, किसने रोका है? इस घटना से पहले क्यों नहीं चला? किसने रोका था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को? ये जो आप प्रमाण देने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम सवाल करते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की कौन सी प्रॉपर्टी पे, कौन सी जगह पे, स्थान पे आपने बुलडोजर चलाया, जिसको अमित शाह जी के मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने, दिल्ली पुलिस ने दोषी पा लिया है कि हाँ बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हुई, जो हमारे देश की गौरव है, रेस्लर्स है, उनके साथ छेड़खानी की गई है, उनके साथ गलत काम हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी उस पर क्यों नहीं बोल रही है? ये पार्टी फोरम में बातों को लेकर आना, अपराधी की पार्टी बनाना, जाति बनाना, धर्म बनाना, यह भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही प्यारा काम है और प्यारे काम को लगातार ये करते हैं। जिस तरीके से लखनऊ की घटना, 16 व्यक्तियों के नामजद रिपोर्ट हुई, गिरफ्तार किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सिलेक्टिव करके 2 लोगों को, पवन को और दूसरा एक मुस्लिम धर्म के व्यक्ति को, यानी समाज सामने यस जी सुनिए तो यस जी भाई, आपने बात कही, मेरी बात फिर से सुनिए। मैं तीसरी बार, चौथी बार बता रहा हूँ, FIR होने में देरी क्यों हुई? इस बात की जांच होनी चाहिए, बिल्कुल की कप्तान ने इसकी जांच के लिए आदेश दिए। अगर आ रहा है हमारे समाजवादी पार्टी के 2 लोगों का नाम अगर आ रहा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार कह रहे हैं, क्यों वो क्या करने के थे? कार्रवाई उन पे भी होना चाहिए, अगर वो दोषी है तो हर उस दोषी पे कार्रवाई होनी चाहिए जो बच्ची को पीड़िता बना रहे हैं। ठीक है। और पीड़िता केवल दुष्कर्म से नहीं, दुष्कर्म होने के बाद भी अगर उसको पीड़ित बना रहे, वंचित बना रहे, तो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसी जांच की बात कर रहे हैं। अगर केवल अकेले मोइन खान ने उसके साथ अपराध किया तो मोइन खान को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर मोइन खान के साथ और भी लोग दोषी हैं जिन्होंने उसके साथ कुकृत्य किया है, तो उनके साथ भी सजा होनी चाहिए। हम जांच की बात, ठीक है, आपका भी स्टैंड बिल्कुल क्लियर हो गया और आप सभी मेहमानों का